धीमी और गंभीर शुरुआत। क्या दुनिया एक और बड़े टकराव की तरफ बढ़ रही है? वेस्ट एशिया में बढ़ते तनाव के बीच एक नई खबर सामने आई है, जो वैश्विक व्यापार और समुद्री सुरक्षा से सीधे जुड़ी हुई है। हाल ही में ग्रुप ऑफ 7 यानी दुनिया की 7 सबसे बड़ी विकसित अर्थव्यवस्थाओं के नेताओं ने एक महत्वपूर्ण विकल्प पर विचार करने की बात कही है। ये विकल्प है गल्फ क्षेत्र में गुजरने वाले जहाज़ों को सैन्य सुरक्षा देने का। दरअसल योजना ये है कि इंटरनेशनल नेवल फोर्सेस व्यापारिक जहाज़ों को एस्कॉर्ट करें ताकि वे सुरक्षित तरीके से इस संवेदनशील समुद्री मार्ग से गुजर सकें। वेस्ट एशिया का ये इलाका दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण एनर्जी रूट्स में से एक है, खासतौर पर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और पर्शियन गल्फ, जहां से दुनिया के लगभग 20% तेल की सप्लाई गुजरती है। लेकिन हाल के समय में इस क्षेत्र में बढ़ते तनाव, ड्रोन हमलों और मिसाइल खतरों ने समुद्री व्यापार को जोखिम में डाल दिया है। यही वजह है कि यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा और जापान जैसे देशों ने समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए इस एस्कॉर्ट मिशन के विकल्प पर विचार किया है। अगर ये योजना लागू होती है तो इसका मतलब होगा कि दुनिया की बड़ी सैन्य ताकतें गल्फ के समुद्री रास्तों में सीधे मौजूद रहेंगी। एक तरफ इससे जहाज़ों की सुरक्षा बढ़ सकती है और ग्लोबल ट्रेड को राहत मिल सकती है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि अगर सैन्य मौजूदगी बढ़ती है तो टकराव का खतरा भी बढ़ सकता है, क्योंकि वेस्ट एशिया पहले से ही राजनीतिक और सैन्य तनाव का केंद्र बना हुआ है। और अगर इस क्षेत्र में कोई बड़ा टकराव होता है तो उसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। तेल की कीमतों से लेकर वैश्विक व्यापार तक पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या गल्फ में इंटरनेशनल एस्कॉर्ट मिशन समुद्री रास्तों को सुरक्षित बनाएगा, या फिर ये वेस्ट एशिया में एक नए भू राजनीतिक टकराव की शुरुआत बन सकता है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए।